नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आइए खबरों पर से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। भाई बहन के स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन मना उत्साहपूर्वक। रक्षा सूत्र बांधकर बहनों ने जताया प्यार। स्वाइन फ्लू के लगातार बढ़ रहे मरीज, विभाग अलर्ट मोड पर। स्थानीय बोली में होगी पढ़ाई, शासन ने लिया निर्णय। मौसम में फिलहाल नहीं होगा बदलाव, तापमान में हो सकती है बढ़ोतरी। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। रक्षाबंधन का पर्व खासकर बच्चों के लिए बेहद ही खुशी का अवसर होता है। इस अवसर पर घरों में बच्चों की राखी के लिए विशेष इंतजाम किए जाते हैं। मनभावन राखियों के साथ ही विशेष मिठाइयां भी मंगवाई जाती है, जिससे त्योहार का मजा और भी दुगना हो जाता है। रक्षाबंधन का पर्व इस वर्ष भी उत्साहपूर्वक मनाया गया। सुबह से ही त्योहार की खुमारी नजर आने लगी थी। वहीं इस त्योहार का असली इंतजार तो बच्चों को था, जिसके लिए बहनें सुबह से तैयार होकर अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांधने इंतजार कर रही थी, तो वहीं भाइयों ने भी राखी बंधवाने का खासा उत्साह था। बहनों ने पूजा की थाली सजाई थी और तरह तरह के पकवान और मिठाइयां भी मंगवाई। माथे पर रोली चंदन का टीका लगाकर नन्ही कलाइयों पर राखी बांधी गई और फिर मुंह मीठा किया गया, जिसके बाद भाइयों ने अपनी बहन को गिफ्ट भी दिए। रक्षाबंधन का पर्व भले ही बच्चों के लिए खुशी का त्यौहार है, लेकिन इस परंपरा को मनाते हुए बच्चे धीरे धीरे इसके महत्व को समझने लगते हैं और खुशी के साथ अपनी जिम्मेदारी भी समझने लगते हैं। भाई बहन के बीच प्यार और लगाव का महत्व ही है जो हर मोड़ पर उन्हें एक साथ रखता है और इस पर्व को और भी सुखद बनाता है। लोगों की सुरक्षा में तैनात पुलिस जवानों के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हुए सोमवार को सामाजिक संस्था अमिगोज राउंड टेबल 300 की बहनों द्वारा ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को रक्षा सूत्र बांधकर रक्षाबंधन पर्व मनाया गया। राखी विद खाकी की तरह ही यह अवसर मनाते हुए जताया गया कि पुलिस जवान एक भाई की तरह हमेशा हमारी सुरक्षा में तैनात रहते हैं, जिन्हें राखी बांधकर इस रक्षा के अटूट पर्व को मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में संस्था के सदस्य एवं ट्रैफिक विभाग के पुलिस जवान मौजूद रहे, जहां संस्था की बहनों ने उनकी कलाई में राखी बांधकर अपनी सुरक्षा के लिए आभार व्यक्त किया। भैया हम आज क्या बोलते हैं राउंड टेबल 300 बिलासपुर अमिगोज राउंड टेबल 300 ने ना जो हमारी सुरक्षा करते हैं पुलिस कर्मी, उनको हमारे राउंड टेबल के बच्चों द्वारा राखी बांधी गई है। राज्य सरकार द्वारा एकल शिक्षकीय एवं शिक्षक विहीन विद्यालयों में शिक्षकों की व्यवस्था को लेकर किया जा रहा युक्तियुक्तकरण को लेकर शिक्षकों ने अपना विरोध शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप पांडे द्वारा बनाए गए रणनीति के अनुरूप सभी विधानसभा में विधायकों को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जा रहा है, जिसमें युक्तियुक्तकरण को स्थगित कर पदोन्नति और स्थानांतरण पहले करने की मांग रखी गई है। संगठन का कहना है कि पदोन्नति और स्थानांतरण करने से व्यवस्था अपने आप बन जाएगी और सरकार चाहे तो तत्काल एकल शिक्षकीय और शिक्षक विहीन स्कूलों की सूची जारी कर दे और जो भी शिक्षक स्वेच्छा से वहां पदस्थापना चाहते हैं उन्हें पदस्थ कर दे। संघ का कहना है कि जो शिक्षक अन्यत्र जिले में है वह स्वेच्छा से अपने गृह जिले के किसी भी एकल शिक्षकीय या शिक्षक विहीन स्कूलों में पदस्थापना देने के लिए तैयार है। इसी प्रकार बरसों से पदोन्नति की राह देख रहे शिक्षक भी पदोन्नति के लिए ऐसे स्कूलों में जाने को तैयार है, पर विभाग उन्हें उनका हक देने के बजाय युक्तियुक्तकरण कर शिक्षकों को अनावश्यक रूप से परेशान कर रहे हैं। इन्हीं बातों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए सर्व शिक्षक संघ टीम बिलासपुर ने बेलदरा विधायक सुशांत शुक्ला से मुलाकात कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर शिक्षकों की समस्या से अवगत कराया, जिस पर विधायक ने उनकी बातों को गंभीरता पूर्वक सुना और इस विषय को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। देखिए, सर्व शिक्षक संघ जो है वो युक्तियुक्तकरण के सख्त खिलाफ है और हमने विधायकों के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने का कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें हमारी सिर्फ दो बातें हैं। एक कि सबसे पहले सरकार जो है जो पदोन्नति लंबित है उसे करे, और दूसरी बात जो ट्रांसफर की राह देख रहे हैं उन शिक्षकों के लिए ट्रांसफर खोल दे। हमने एक बेहतर सुझाव दिया है कि जिन शिक्षक विहीन और एकल शिक्षकीय स्कूलों में पदस्थापना की आप बात कर रहे हैं उसकी सूची आप सार्वजनिक कर दीजिए। प्रदेश में शिक्षकों को यह विकल्प दे दीजिए कि जो भी शिक्षक उन स्कूलों में पदस्थ होना चाहता है वो ऑनलाइन आवेदन भरे, हम एक सप्ताह के अंदर उनकी वहां पोस्टिंग कर देंगे। प्रदेश में हजारों की संख्या में ऐसे शिक्षक हैं जो अपने गृह जिला आना चाहते हैं और वो हंसते हंसते उस स्कूलों में ज्वाइन कर लेंगे।
इसी प्रकार जो शिक्षक 26 साल से पदोन्नति की राह देख रहे हैं, उनको अब एक बार पदोन्नति का अवसर तो दीजिए। वो उन स्कूलों में कार्यभार ग्रहण करने को तैयार हैं। आप नई नियुक्ति करिए, जिन पदों पर शिक्षक नहीं है वो पद नई नियुक्ति से भर जाएंगे। इन सब विकल्पों को छोड़कर जानबूझकर युक्तियुक्तकरण का एक आइडिया लाया गया है, जिससे सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार बढ़ेगा। आज अधिकारी जानबूझकर शिक्षकों को उनके पुराने स्कूलों से हटाकर दूसरे जगह पे भेजेंगे और बाद में उन्हीं शिक्षकों से पैसा लेकर उन्हें फिर से शहर के स्कूलों में लाया जाएगा। ये बात मैं इसलिए दावे के साथ कह रहा हूं कि इससे पहले भी जो युक्तियुक्तकरण हुआ था 2014 में, उसके बाद आखिर शिक्षक अतिशेष हुए तो हुए कैसे? दरअसल जब भी पदोन्नति होता है, जब भी नई भर्ती होती है, तो उसके नियम और क्लॉज में लिखा रहता है कि शिक्षक विहीन और एकल शिक्षकी में सबसे पहले पदस्थापना की जाएगी। यही अधिकारी जो आज नियम निकाल रहे हैं और जो इसका क्रियान्वयन करेंगे, उन्होंने ही नई भर्ती में और पदोन्नति में पिछली सरकार में जमकर घोटाला किया और उस नियम का पालन ना करते हुए उसके ठीक विपरीत अतिशेष के रूप में शिक्षकों को नियुक्त कर दिया। तो कुल मिलाकर हर बार परेशान शिक्षक होता है और भ्रष्टाचार का एक जो है माहौल तैयार किया जाता है। युक्तियुक्तकरण के विरोध में क्षेत्रीय विधायक पिलतरा विधायक श्री सुशांत शुक्ला से हमारा संगठन मिलने गया और युक्तियुक्तकरण के जो विसंगति है उन पर विशेष चर्चा किया गया और उनके द्वारा भी सभी बातों को सुना गया और हमारे पक्ष को सीएम के साहब के सामने रखने के लिए हम लोगों को आश्वासन दिए हैं। साथ ही सीएम से समय लेने का भी आश्वासन उनके द्वारा दिया गया है। वैसे हमारी जो सुझाव है उसके हिसाब से युक्तियुक्तकरण करना नहीं पड़ेगा। जब एक शिक्षकी और शिक्षक विहीन शालाओं की सूची जारी कर दिया जाए और उनमें जो शिक्षक स्वेच्छा से आना चाहते हैं उनका स्थानांतरण कर दिया। एडीएम आर्य कुरुवंशी की मौजूदगी में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में श्री कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश उत्सव, अनंत चतुर्दशी यानी गणेश विसर्जन, विश्वकर्मा जयंती एवं मिलाद उन नबी सहित अन्य पर्व आपसी तालमेल एवं भाईचारे की भावना के साथ सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने का निर्णय लिया गया। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने, गणेश चतुर्थी के लिए पंडाल, स्वागत, विसर्जन, मिलाद उन नबी पर्व के दौरान आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में विचार विमर्श किया गया। एडीएम ने शांति समिति के सदस्यों और समाज प्रमुखों से अपील करते हुए कहा कि शहर की गौरवशाली परंपरा की तरह इस बार भी आपसी समन्वय और भाईचारे की भावना के साथ पर्व मनाएं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरह के भ्रामक सूचनाओं के प्रचार प्रसार से बचना चाहिए और ऐसे लोगों पर खुद भी नजर रखें और इसकी जानकारी तत्काल पुलिस प्रशासन को दे। इस अवसर पर एडीएम ने पर्व के पूर्व सभी थाना क्षेत्रों में शांति समिति की बैठक आयोजित करने के निर्देश भी दिए और बिजली, पानी सहित अन्य आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने कहा। पुलिस, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग को जिम्मेदारी सौंपते हुए सजग रहने के निर्देश दिए गए। सभी धार्मिक एवं समाज प्रमुखों ने शांतिपूर्ण तरीके से सभी का सम्मान करते हुए सम्मान समारोह आयोजित करने का भरोसा दिलाया। विशेषकर शहर में यातायात बाधित न हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। एडिशनल एसपी उमेश कश्यप ने कहा कि आयोजन समिति बड़े पंडालों में सीसीटीवी कैमरा लगाए, परंपरागत वाद्य यंत्रों को प्रयोग करे। सभी पूजा समितियों को गणेश पर्व के दौरान पंडाल लगाने की अनुमति एसडीएम से लेनी होगी। गणेश विसर्जन निर्धारित विसर्जन स्थलों पर ही किया जाएगा और छोटे बच्चों को विसर्जन स्थल पर न ले जाया जाए। गणेश विसर्जन 17 एवं 18 सितंबर को किया जाएगा। जिले में स्वाइन फ्लू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग आम जनता को जागरूक करने अपील कर रही है। आपको बता दें कि जिले में अब तक 2 दर्जन से अधिक स्वाइन फ्लू के मरीज मिल चुके हैं। बीते 48 घंटे में 3 नए मरीज मिले हैं। जिले में अब तक 25 मरीज मिल चुके हैं। सिम्स में 3, अपोलो अस्पताल में 6 मरीज के साथ 7 मरीज होम आइसोलेशन में चल रहे हैं। इधर स्वास्थ्य विभाग ने साफ किया है कि यदि किसी को भी स्वाइन फ्लू के लक्षण आते हैं तो वे तत्काल चिकित्सक से परामर्श लेकर अपना टेस्ट कराएं ताकि स्वाइन फ्लू के मामलों को रोका जा सके। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक मौसम में नमी होने के कारण ही स्वाइन फ्लू के वायरस सक्रिय हो गए हैं और लोगों को संक्रमित करने का काम कर रहे हैं। ऐसे में नियंत्रण टीम रोजाना संपर्क में आने वाले का सैंपल ले रही है। इसमें ही स्वाइन फ्लू पॉजिटिव मिल रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जल संरक्षण के लिए जल शक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इस वर्ष यह अभियान नारी शक्ति से जल शक्ति अभियान की थीम पर चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य जल संरक्षण में महिलाओं की सक्रिय भूमिका को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार जिले में भी जल संरक्षण एवं जल संचयन का कार्य किया जा रहा है। मुख्य सचिव द्वारा लगातार इस अभियान की समीक्षा की जा रही है। उनके द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिले में जल शक्ति केंद्र स्थापित किए जाए। बिलासपुर जिले में जल शक्ति केंद्र स्थापित कर लिया गया है। यहाँ स्थापित जल शक्ति केंद्र में 26,356 जलीय संरचनाओं का जियो टैगिंग
पूरा कर लिया गया है। कलेक्टर अवनीश शरण ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व अभिलेख में जलीय संरचनाओं के इंद्राज कार्य पूर्ण कर लिया जाए। जल शक्ति अभियान से संबंधित विभागों द्वारा जल संरक्षण जल संचयन हेतु नारी शक्ति से जल शक्ति के थीम पर जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिससे वर्षा के जल को अधिक से अधिक संरक्षित किया जा सके। और फिलहाल वक्त चलो छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ता है अगली खबर की ओर। स्कूलों में 18 स्थानीय बोली भाषा में पढ़ाई होगी। इससे आदिवासी अंचलों के विद्यार्थी स्थानीय बोली भाषा में बेहतर सीख सकेंगे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यह फैसला लिया है। सीएम के निर्देश के बाद राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT ने लेखन कार्य शुरू कर दिया है। पहले चरण में छत्तीसगढ़ी, सरगुजिया, हल्बी, सादड़ी, गोंडी और कुडुख में किताब लेखन किया जाएगा। प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू हो चुकी। इस नीति के अनुसार विद्यार्थियों को स्थानीय बोली भाषा में पढ़ाई करानी है। SCERT के संचालक राजेंद्र कटारा ने बताया कि किताबों का लेखन शुरू कर दिया गया है। उच्च शिक्षा में भी पाठ्यक्रम का बदलाव किया जा रहा है। IIT की तर्ज पर प्रदेश के हर लोकसभा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी संस्थान आरंभ करने जा रहे हैं। इसके लिए पहले चरण में रायपुर, रायगढ़, बस्तर, कबीरधाम और जसपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। एक सर्वे के मुताबिक प्रदेश में 93 बोली भाषा है। इनमें चुनिंदा 18 बोली भाषा पर काम हो रहा है। इसके लिए स्थानीय बोली भाषा विशेषज्ञों की मदद से किताबों का लेखन चल रहा है। इधर मस्तूरी क्षेत्र में अलग अलग 3 थाना क्षेत्रों में अवैध शराब के कारोबार से सम्मिलित 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 23 लीटर अवैध शराब बरामद की गई है। पहला मामला सीपत थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम पंथी चारपारा में भारी मात्रा में अवैध महुआ शराब बनाया जा रहा है, जिस पर पुलिस ने मौके पर दबिश दी, जहां गांव के ही अशोक कुमार सूर्यवंशी के कब्जे से 10 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद की गई। वहीं दूसरा मामला पचपेड़ी थाना क्षेत्र का, जहां पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम खपरी में अवैध शराब की बिक्री की जा रही है, जहां पुलिस ने छापेमारी कार्रवाई कर गांव के शिवनंदन पटेल के पास से 6.3 लीटर महुआ शराब बरामद किया। वहीं मस्तूरी पुलिस ने खेत में छिपे अवैध शराब को भी बरामद किया है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली ग्राम लावर से आरोपी क्रांति कुमार यादव कब्जे 7 लीटर महुआ
शराब को अवैध रूप से बिक्री करने की नियत से खेत में रखा हुआ था, जिस पर पुलिस ने मौके पर दबिश देकर अवैध शराब के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तीनों मामले में पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है। फर्जी एग्रीमेंट कराकर 21 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को सरगंडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मूलता गोड़पारा में रहने वाला विशाल केसरवानी का शालूमन अधिकारी से परिचय हुआ था, जो जमीन खरीदी बिक्री का काम करता है। शालूमन अधिकारी ने चिल्हाटी में मंगलू के स्वामित्व की भूमि करीब 1 एकड़ 75 डिसमिल का सौदा 1,10,70,000 रुपए में किया। एग्रीमेंट के बाद 11 लाख रुपए नकद और चेक से 10 लाख रुपए लिए। कुल 21 लाख रुपए लेने के बाद भी रजिस्ट्री के नाम पर उसे घुमाने जाने लगा। कभी दस्तावेज तैयार होने का बहाना बनाया गया तो कभी एडवांस रुपए को वापस करने की बात पर भी वह गोलमोल करने लगा, जिस पर प्रार्थी विशाल केसरवानी ने 14 मार्च को इसकी शिकायत दर्ज कराई। तब से सरकंडा पुलिस ने आरोपी सोलेमान अधिकारी को ढूंढ रही थी। जब पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी सोलेमान अधिकारी अपने घर आया हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है। कलेक्टर अवनीश शरण ने सिलपहरी में गत दिनों सड़क दुर्घटना में 9 घायलों की मौत की जांच के लिए एसडीएम बजरंग वर्मा की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय टीम गठित की है। टीम ने इस सिलसिले में सिलपहरी गांव का दौरा किया। उन्होंने ग्रामीणों और पशुपालकों से दुर्घटना के संबंध में चर्चा की और बयान लिए। दुर्घटना में मृत मवेशी किसके थे, घटनास्थल पर मवेशी कैसे पहुंचे, मवेशियों की मौत में किससे लापरवाही हुई है सहित और कई विषयों पर सुझाव लिए गए। मवेशियों को सड़क पर बैठने से कैसे रोका जाए ताकि दुर्घटना से बचा जा सके, इस पर चर्चा की गई। ग्रामीणों को अपने पशुओं की देखभाल करने की समझाइश भी दी गई। उन्होंने घटनास्थल का भी निरीक्षण कर कारण जानने का प्रयास किया। इस अवसर पर जांच टीम के सदस्य संजय कुमार साहू, उप पुलिस अधीक्षक यातायात विजय चौधरी, सरकंडा थाना प्रभारी, सिरगिट्टी थाना प्रभारी शिवानी सिंह तोमर, उप संचालक पंचायत संदीप पोयम, पशु चिकित्सक अधिकारी बिल्हा तथा आरपी यादव ई राष्ट्रीय राजमार्ग सहित जनप्रतिनिधि और ग्रामीण जन उपस्थित थे। रायबली में 9 से 11 अगस्त को आयोजित 89 अखिल भारतीय इंटर रेलवे एथलेटिक्स प्रतियोगिता में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर रेलवे जोन की महिला और पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन कर प्रथम स्थान हासिल किया है। भारतीय रेलवे की विजेता टीम में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की 10 महिला और 12 पुरुष खिलाड़ियों ने भाग लिया। बता दें कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के खिलाड़ियों ने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपनी छाप छोड़ी है। भारतीय रेलवे की टीम में शामिल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धि के लिए जोन के महाप्रबंधक नीनू इटिएरा ने बधाई देते भविष्य में भी बेहतर प्रदर्शन की आशा व्यक्त की है। बिलासपुर में बदली छाने से चिपचिपी गर्मी और उमस ने बेहाल कर दिया है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने सोमवार को भी बादल छाए रहने और हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना जताई है। सावन की शुरुआत में झमाझम बारिश हुई, जिसके चलते नदी नाले और डैम उफान पर आ गए। अब सावन के आखिरी में बारिश थम सी गई है। पिछले 4 दिनों से आसमान में बदली के साथ हल्की बूंदाबांदी की स्थिति है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को रक्षाबंधन पर भी मौसम ऐसे ही बने रहने की संभावना है। त्योहार की रौनक में कोई कमी नहीं आएगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए PCC न्यूज। नमस्कार। ट्राई कर। अरे मजा आएगा, कर ले। We don't know who's your best friend. But we do know who's your worst friend. जो दोस्त आपको ड्रग्स ऑफर करता है, जो बोले कि ड्रग्स कूल है, एक पफ से कुछ नहीं होता। one puff won't do nothing. The one who convinces you. Taking drugs will make All your stress disappear. वो एक्चुअली दोस्त नहीं, वो दोस्त नहीं, दुश्मन है। आपका दुश्मन है। वो दोस्त नहीं, आपका दुश्मन है। वो दोस्त नहीं, आपका दुश्मन है। ऐसे दोस्त नहीं दुश्मन को मारो लात। को मारो लात लात को मारो लात। लात मारो लात। मारो लात। को मारो लात। इस बार ड्रग्स की हार इस बार ड्रग्स की हार। ड्रग्स की हार ड्रग्स की हार। ड्रग्स की हार इस बार ड्रग्स की हार। ड्रग्स की हार। इस बार ड्रग्स की हार। इस बार ड्रग्स की हार।